की बात है, मैं एक लैपटॉप खरीदने वाला था। तो उसके लिए मैं रिसर्च करना शुरू किया कि कौन लैपटॉप बढ़िया होगा, कौन मेरे लिए मतलब परफेक्ट होगा। तो ज़्यादातर जो रिसर्च में मुझे देखने को मिल रहा था वो होता था एचपी का, या तो लेनोवो का, या तो डेल का, एसुस का। इसी 2-4 कंपनी का जो लैपटॉप बार बार सामने आ रहा था। तो और लैपटॉप इंडस्ट्री में मतलब ज़्यादातर इन्हीं 2-4 कंपनियां जो हैं सबसे ज़्यादा लड़ाई भी होती है कि नंबर 1 पे कौन रहेगा। तो बात ये है कि मैं ये चाह रहा था कि चाइनीज़ कंपनी का लैपटॉप ना खरीदूँ। मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं मन में चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में ये ख्याल था कि अच्छे नहीं होते। तो पहला लैपटॉप खरीदने वाला था, तो इसीलिए सोच रहा था जो अपना पैसा है कोई अच्छे कंपनी के साथ और नॉन चाइनीज़ कंपनी के साथ या का साथ जाने का कोशिश करूं। तो इन सब चारों कंपनियों के बारे में खरीदने के बारे में नहीं सोच रहा था। तो क्या मन में आया कि कहीं चलिए क्यों ना सैमसंग का लैपटॉप खरीदा जाए। तो सैमसंग का लैपटॉप खरीदने के लिए उसके बारे में रिसर्च किया कि कौन सा लैपटॉप बेहतर होगा। अब उसमें क्या पता चल रहा है कि सैमसंग कोई लैपटॉप ही नहीं बनाता है, या लैपटॉप उसका आता ही नहीं है। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी है, स्मार्टफोन में नंबर 1 पे रहने वाली कंपनी हो ग्लोबली, और ये लैपटॉप क्यों नहीं बनाती है। तो यही मैं आश्चर्य हो गया। अब आज के समय की अगर बात किया जाए तो सैमसंग जो है वो अपना गैलेक्सी बुक प्रो लैपटॉप के साथ कमबैक कर रहा है। अब कमबैक करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह लैपटॉप इंडस्ट्री से या कंप्यूटर इंडस्ट्री से बिल्कुल भी गायब हो गया था। जैसे बात यह है कि वह बाकी जो कंपोनेंट होते हैं उनको बनाने में अपना पकड़ बनाया हुआ था। अब अगर एक अच्छी क्वालिटी का एसएसडी कार्ड की बात किया जाए तो वह सैमसंग सबसे बढ़िया एसएसडी कार्ड बनाता है। अब कंप्यूटर में मॉनिटर में सबसे बेहतर क्वालिटी का जो मॉनिटर है वो उसमें भी ग्लोबली नंबर 1 बना हुआ है। और मॉनिटर वह तरह तरह के मॉनिटर निकालता रहता है, मतलब उसके नए मॉडल या बेहतर वर्जन निकालता रहता है। तो ये नहीं है कि वह एकदम से गायब था, वह इस सब चीज़ों को बनाने में अपना पकड़ बनाया हुआ था। अब इसमें सबसे ख़ास बात अगर देखा जाए तो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप सैमसंग ने किया है उसमें सबसे ख़ास बात निकल के आती है। अब आप खुद सोचिए, अगर जो सैमसंग है वह सब हार्डवेयर में सबसे बेस्ट है, और अगर हार्डवेयर में सबसे बेस्ट वाला इंसान अगर सॉफ्टवेयर वाले बेस्ट इंसान से अगर हाथ मिला रहा है या पार्टनरशिप कर रहा है, तो उससे जो आउटपुट हम लोग को एक आम यूजर को मिलने वाला है वो कितना खास होगा। इससे अभी तक क्या होता था कि जो एक कनेक्टिविटी की बात होती थी या किसी डिवाइस को एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने की बात होती थी, तो यह काफ़ी जटिल काम हुआ करता था। और यह जटिल काम एप्पल के डिवाइस के साथ नहीं होता था, जिसके कारण वो एप्पल जो है वह एक इकोसिस्टम बनाया हुआ था कि उसके जो डिवाइस है उसके इकोसिस्टम में बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। जिसके कारण क्या होता था, जिसको एक सीमलेस एक्सपीरियंस चाहिए होता था वो एप्पल के प्रोडक्ट के साथ जाना प्रेफर करता था, उससे अच्छा भी लगता था। अब इस प्रोडक्ट के साथ इस लैपटॉप के साथ जो सैमसंग का प्रयास है इसी काम को आसान बनाने का है कि उसके जो बाकी के डिवाइस हों वो आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें, जिससे एक सीमलेस एक्सपीरियंस जो एक एप्पल यूजर को आसानी से मिलता था, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपनी ने देने की कोशिश की है। बात यह है कि जो ये सैमसंग का नया लैपटॉप आ रहा है उसमें वह एक प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप है, और प्रीमियम सेगमेंट के जो लैपटॉप होते हैं वह काफ़ी लाइट वेट और थिन होते हैं, और परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत तगड़े लैपटॉप होते हैं। और बात ये भी है कि अभी जो लैपटॉप है अभी ये भारत में आया नहीं है, और हो सकता है आने वाले समय में सैमसंग इसे भारत में लॉन्च करे। लेकिन एक बजट रेंज में जो लैपटॉप खरीदने वाला है उसके लिए भी कंपनी को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो लोग खरीदने वाले हैं वह बजट रेंज के लैपटॉप खरीदने वाले हैं, तो इनके लिए भी कंपनी को कुछ सोचना चाहिए। अगर सैमसंग बजट रेंज में अपने लैपटॉप लेकर आती है तो हो सकता है बहुत ही सफल हो सकती है, क्योंकि एक जो ब्रांड वैल्यू है भारत में जो सैमसंग का वो बहुत ही अच्छा है, और अगर वे बजट रेंज में आएगी तो एक काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। कि जो सैमसंग है प्रीमियम सेगमेंट के अभी लैपटॉप में जैसे उतरा है, तो वो ऐसा ना हो कि वहीं पे जो वही सेगमेंट है उसकी सीमाएँ उसको जो एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज का जो आता है लैपटॉप
30 से 40 हज़ार के बीच का जो सेगमेंट है उसमें अगर अपने लैपटॉप लॉन्च करती है तो एक जो आम बायर है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन उपलब्ध होगा। और एक ब्रांड वैल्यू की वजह से ज़्यादा चांस भी है कि वह बाकी कंपनियों को छोड़ करके एक सैमसंग की तरफ जाना अच्छा समझेगा, क्योंकि जो सैमसंग का इंडिया में ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी अच्छा है। और एक अगर प्राइस अफोर्डेबल प्राइस की बात किया जाए तो अगर अफोर्डेबल प्राइस में अगर सैमसंग अपने इस तरह के लैपटॉप को लाती है तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लोगों के बीच में उपलब्ध होगा और वह ज़्यादा चांस बनता है कि वह सैमसंग की तरफ ही जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अब इस लैपटॉप में सबसे खास बात ये निकल के आती है कि जैसे एक गैलेक्सी फ़ोन यूजर जो होगा या गैलेक्सी के डिवाइस जो होंगे इस लैपटॉप से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे, एक इकोसिस्टम की तरह काम करेंगे, एक डिवाइस की तरह काम करेंगे। कुछ ऐसी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि जैसे एप्पल के आईफोन जो होते हैं वह मैकबुक से और बाकी के उसके जो एप्पल के डिवाइस होते हैं एक डिवाइस की तरह इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं, उसी तरह के इकोसिस्टम बनाने की यहाँ कोशिश की गई है। जैसे जो सैमसंग के बड्स आते हैं, जो उसके वॉच आते हैं, उसके जो स्मार्टफोन आते हैं, सब आसानी से इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक इकोसिस्टम की तरह काम करेंगे, जिस तरह एप्पल के इकोसिस्टम के में बाकी के डिवाइस काम करते हैं उसी तरह। अब इसमें काफ़ी हद तक जो सैमसंग है वो कामयाब भी है और इसका फ़ायदा भी सैमसंग को कुछ बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। अब तक क्या है कि जो बाकी के स्मार्टफोन जो एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन कंपनी जो हैं बनाने वाली, अगर वह लैपटॉप बनाती थी तो क्या होता था, यही जो फीचर होता था कनेक्टिविटी की वही उनके डिवाइस में मिस होता था कि वह एक जो इकोसिस्टम था उनके डिवाइस का उस तरह का इकोसिस्टम एक लैपटॉप से नहीं जुड़ सकती थी कि उनका जो लैपटॉप हो या जो इनका स्मार्टफोन हो वह इनके लैपटॉप से और बाकी के जो वो डिवाइस बनाती है आसानी से कनेक्ट हो सके। यही जो गैप था सैमसंग ने इसको पूरा कर दिया है और इसका फ़ायदा सैमसंग को मिलेगा भी। और यहाँ पे ये भी बात है कि अभी जो है यह सेगमेंट का जो प्रीमियम सेगमेंट है उसी में है, तो आशा करते हैं हम सब कि अगर यह इसी तरह का जो फीचर है वो 30-40 हज़ार के बीच में अगर आता है तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसे खरीदेंगे। तो आपसे बस लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप अगर इस तरह के फीचर जो कनेक्टिविटी की बात है, अगर इस तरह के फीचर आते हैं तो क्या आप ख़रीदना चाहेंगे? और ख़रीदना चाहेंगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वह आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।